हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन। आपको मैं आप इस वीडियो सीरीज से अभी फर्स्ट चैप्टर जो है एनपीओ का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, शिवलाल की बुक है, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सेकंड पार्ट है। पार्ट वन में बेसिक वीडियो आपने देख लिया होगा, तो यहाँ से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, क्योंकि अकाउंट्स को हम इंग्लिश में ही सॉल्व करते हैं, तो मैं हिंदी में भी समझाऊंगा। कंबाइंड वीडियो होगा, तो आप ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक लेवल से है, तो ध्यान से समझिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर, ये इंफॉर्मेशन दी है, हमें क्या बनाना है भाई। जैन क्लब है 31 मार्च 2018 को, हमें बनाना है इनका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ये लिखा है प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इंग्लिश में क्या लिखा होगा, यही। हिंदी में क्या होगा, प्राप्ति भुगतान खाता बनाओ। तो चलिए बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन में इन्होंने ओपनिंग कैश बैलेंस दे दिया है, बाकी रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है, हमें उनको लिखना है। तो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। अब चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ है। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो चलिए बिल्कुल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है कि भाई यहाँ पर आपको ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है 880 रुपए का। तो सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, तो लिखिए जरा 880 रुपए। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लिखा है 7520 रुपए। तो सब्सक्रिप्शन तो मिलता ही है हमको, तो यहाँ पर आ जाएगा टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को हिंदी में चंदा कहते हैं, चंदा हमें मिलता है, तो सब्सक्रिप्शन है 7520 रुपए, डेबिट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद डोनेशन में तो खुद ही लिखा है भाई, रिसीव्ड टू डोनेशन। कितने रुपए का दिया हुआ है डोनेशन, 1600 रुपए का डोनेशन दिया हुआ है। उसके बाद एंट्रेंस फीस 860 रुपए है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू एंट्रेंस फीस 860 रुपीज। उसके बाद आपको रेंट रिसीव दिया है, एंट्रेंस फीस भी मिलती है हमें। ठीक है, तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है, सब रिसीव एक साथ दे दिया इन्होंने। तो टू रेंट रिसीव, तो रेंट कितना मिला है हमको, 1050 रुपए का। सारी रिसिप्ट लिख लिया। अब पेमेंट में आ जाइए भाई। सबसे पहले इन्होंने बोला है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो यहाँ पर लिखिए बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी हम पेमेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने रुपीज आ जाएगा, 680 रुपीज आ जाएगा। फिर टैक्स का भी हम पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय टैक्स। ओके, टैक्स कितने रुपीज है, 100 रुपीज। उसके बाद आपको आ जाएगा सैलरी के 4300 रुपीज है, तो यहाँ पर लिखिए बाय सैलरी अकाउंट। कितने रुपए लिखना है आपको, 4300 रुपीज। सैलरी भी हम पेमेंट करते हैं, जो एम्प्लॉइज रखते हैं उनको। उसके बाद हमने सेक्रेटरी को पेमेंट करा है ऑनर्ड में उनके, तो सेक्रेटरी को कितना पेमेंट करा है, 500 रुपीज। वो भी लिखेंगे यहाँ पर बाय ऑनरियम। कितने रुपीज है, 500 रुपए। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ध्यान से सुनिए, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, या तो कोई शेयर खरीदा या डिबेंचर खरीदा या बैंक में जमा है, तो उससे जो पैसा मिलता है रिटर्न में हमको, उसको कहते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। वो हमारे लिए इनकम होता है, तो डेबिट साइड में आ जाएगा रिसिप्ट में। कितने रुपए मिला है इन्वेस्टमेंट इनकम, 590 रुपए। टू इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, 590 रुपए, 590। फिर स्टेशनरी के 70 रुपए। स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंडिचर होता है, एक पेमेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टेशनरी के 70 रुपए। उसके बाद पेटी एक्सपेंसेस, ऑलरेडी एक्सपेंसेस है, पेटी एक्सपेंसेस का पेमेंट कर देंगे कितने रुपए का, 180 रुपीज का। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम 60 रुपीज। समझिए इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है,
हम किसी का इंश्योरेंस करवाते हैं, उसके बदले में हम क्या करेंगे, प्रीमियम पेमेंट करते हैं, तो वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं इसमें आपको थोड़ा डिटेल में थोड़ा स्लो लेके चल रहा हूँ। अब चलिए, हमने सारी पोस्टिंग कर ली, ध्यान से देखिए, सारी रिसिप्ट लिख लिया, सारे पेमेंट लिख लिए। अब हमें क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, टोटल लगाना है। क्या आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड है? बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि अभी आप 12th पास आउट नहीं है। 12th वालों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता है कॉमर्स की फील्ड में। उसके बाद देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी इसी में बैलेंस निकालना है। अब बैलेंसिंग कैसे करेंगे आप, सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल करिए, फिर क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, ठीक है भाई। जितना पैसा मिला और जितना गया उससे घटा देंगे तो हमारा आखिरी का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो बताइए, डेबिट का टोटल कितना आ रहा है और क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है। अभी ये टोटल कौन करेगा, अभी तो मैं करूंगा क्योंकि पढ़ा तो मैं रहा हूँ, बाद में आप लोग खुद से करिएगा, ओके। अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं स्पीड में ऐसे ही टोटल कर देता हूँ, ठीक है। मुझे आता है बिना कैलकुलेटर के भी टोटल करना, उससे भी जल्दी कर देता हूँ मैं। आइए, तो 75 और 8 83, 83 6 89, और ये हो गया कितना 89, और ये 100 जोड़ा तो 9000 हो गया टोटल। 1000 ये जोड़ा तो 10000, तो ये हो गया 11000, और ये 1300, तो 12300, 12300 और 12400, 40 60 जोड़ा तो 12500 आ रहा है टोटल, ठीक है। तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ गया, 12500। आप कहेंगे सर आपने ऐसे ही कैसे कर लिया भाई, मैं सबको जोड़ता गया टोटल आ गया। आप जैसे बचपन में करते थे वैसे करिएगा टोटल, ठीक है। 12500। दूसरे में आए, यहाँ पर दूसरे, अब हमें क्रेडिट का भी टोटल करना पड़ेगा। इसका टोटल कैसे करेंगे, देखिए 600 ये जोड़ा, 100 ये जोड़ा, 700, 43 7 कितने हो गए 5000, 500 जोड़ा तो 5500, ठीक है, और 100 ये जोड़ा तो 5600 हो गए, ओके। फिर 80 ये जोड़ दिया और 70 ये जोड़ दिया, 150 हो गए। 5600, 150, 5750 प्लस 5850 प्लस 40, 5890 मैंने ऐसे टोटल कर दिया है। 5890 टोटल आपको खुद एक बार करना है, अच्छे से चेक भी करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। 6610, दिस इज द फाइनल अमाउंट। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, पहला क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो यही टोटल दोनों तरफ लिखेंगे, 12500। यहाँ का टोटल भी कितना होना चाहिए, 12500। उसमें क्रेडिट के टोटल मतलब 5890 को घटाएंगे तो 6610 क्या आ जाएगा हमारा बैलेंस। इसमें जो भी बैलेंस आता है उसको किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। कैरेट डाउन मतलब ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो ये क्लास अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भी आप मुझसे डाउट पूछिए, फेसबुक वीडियो पर देख रहे हैं वहां से पूछिए, मेरे एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो भी डाउट पूछिए। कैसे पूछेंगे आप, तो ये वीडियो एक्चुअल में वैसे तो पेड क्लासेस का वीडियो है, पर अभी हो सकता है एक दो वीडियोस में एक्सेस पब्लिकली एक्सेस करूंगा अपलोड। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9425305335, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझे व्हाट्सएप पे बताइए, भेज दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, बताऊंगा जो भी आपका डाउट होगा। क्लियर हो गया, सो फर्स्ट क्वेश्चन डन।